कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे। ये हमारी दुल्हनिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो शादी वाले व्लॉग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि तिलक हो गया था नीतीश का, और लगन के दिन का दिखाया था मैंने, और ये तीसरे दिन का है। इस दिन मड़वा छादन यानी कि मंडप बनेगा, और जो बाकी रिवाज होते हैं पानी काटने का, तो ये पानी काटने वाला रिवाज ही है। हमारे मायके साइड में इसको पानी सहना बोलते हैं और ससुराल साइड में पानी काटना बोलते हैं। तो वैसे तो कुआं पे पानी काटा जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुआं का व्यवस्था नहीं था, तो ये चापानल में हो रहा था, और दीदी और जिया जी मिलके पानी काटते हैं और भरते हैं, और चाची लोग पानी लेके आती है। तो वहीं यहाँ पे वही सारे चीज़ हो रहे हैं। और ये पूजा अमित जी मतलब नीतीश के दीदी और जिया जी हैं जो पानी काट रहे हैं। और यहाँ पे फिर जो नेग में बेटी दामाद को दिया जाता है वो हमारी नंद ने दिया इन लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे मिट्टी काटने वाला भी नियम चलता है, जिससे बिहार में मटकोर बोला जाता है। तो वो प्रॉपर वे से नहीं होता है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से होता है। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी। और मैं रियल साउंड इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ थे जो कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, हंसी मजाक चल रहा था, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रस्में चल रही हैं, और काफ़ी शॉर्ट में मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ को यदि सिंगल में बनाती तो बहुत सारी, कम से कम 8 दिन चला था कुछ ना कुछ रस्म। और वो सारे नियम करने के बाद यहाँ पे हल्दी चढ़ने का नियम हो रहा है। तो 5 जो जेंट्स होते हैं ना वो हल्दी चढ़ाते हैं, और फिर 5 लेडीज़ जो है उसी हल्दी को उतारते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जेंट्स चढ़ाते हैं, ऊपर से नीचे तरफ करते हुए में लेडी चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर माता पूजन भी हुआ था। तो मैं अपने ससुराल में एक चीज़ क्या देखी कि झारखंड वाला जो नियम है वो तो होता ही है, साथ ही साथ जो बिहार में नियम है ना, जैसे ये माता पूजन का और मटकोर का, ये बेसिकली बिहार साइड में मैंने ज़्यादा देखा था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रहा था। और हमारे मायके साइड में जो नियम या फिर विधि था लड़का के शादी के लिए वो भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दोनों मिक्स वाला विधि और नियम चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा अपने ससुराल में, क्योंकि हमारे शादी होने के बाद आज तक किसी लड़के का शादी नहीं हुआ था। और फिर घीढारी हुआ, इससे पहले घीढारी हो रहा था, और ये हो रहा है पैर पूजाई, यानी कि मेरे ननंद और नंदोई से जितने भी बड़े लोग हैं उनको पैर पूजते हैं। इस तरह से पैर धुल के उनका आशीर्वाद लेके फिर उनको जो देना होता है शादी में, उनके लिए जो गिफ्ट लाए रहते हैं जैसे कि कपड़ा साड़ी ये सब। तो यहाँ पे भैया हैं, हमारी जेठानी है, तो उनको कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड आए नहीं थे उस दिन तक, तो मेरा भी बोल रही थी लेकिन मैं बैठी नहीं थी। तो यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं छोटों को, और बड़े को गिफ्ट दिया जाता है। फिर यहाँ पे जयमाला हो रहा है। बारात में हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम उस दिन ख़राब था और काफ़ी दूर जा रहा था, तो बच्चों को लेके मैं गई नहीं थी, बाकी सारे लोग गए थे। तो ये हमारी दुल्हनिया है, ये देखिए जयमाला हो गया है। और हमारी तरफ स्वागत में ना मिठाई खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, तो बस वही वाला रस्म यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद फेरे होंगे और सिंदूरदान होगा, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, जो कि शादी की रस्में होती हैं। बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। और ज़्यादा कोई लेडीज़ में नहीं गया था, पूजा गई थी और उनकी एक भाभी है वो गई थी। हम लोग नहीं जा पाए थे किसी कारणवश, तो जो गए थे उनसे हमको वीडियो क्लिप मिल गया, तो मैं सोची कि आपको वहाँ का भी दिखा दूँ कि रात में शादी मतलब कैसे होता है, क्या होता है हमारे झारखंड में। छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके मैं दिखा रही हूँ, जिससे कि समझ में आ जाए बेसिकली कि होता कैसे है और क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे फेरे लगते हैं, जो 7 फेरे लगाए जाते हैं, और नीचे सिंदूर और सुपारी कुछ ऐसा रखा रहता है, जो कि 7 सुपारी रहता है और 7 फेरों में उसे गिराया जाता है। तो कहीं कहीं ये चीज़ में हमारे यहाँ जो है ना हाथ से गिराते हैं, बट मैं ससुराल मतलब हमारे मायके साइड में और हमारे ससुराल साइड में ना इसको पैर से गिरवाते हैं, लड़की के पैर से। तो बस यही है, लगभग शादी तो सब जगह होते हैं, बट थोड़ा सा नियम और जो विधि होता है वो उसका हेर फेर होता है। थोड़ा बहुत कुछ इधर कुछ होता है तो उधर नहीं, उधर कुछ होता है तो इधर नहीं। फाइनली हमारी दुल्हन और दूल्हा जी आ गए हैं शादी करके, और यहाँ पे इनका परछावन चल रहा है। तो हमारे में पान के पत्तों से सेका जाता है दिया की लौ में, दूल्हा को भी और दुल्हन को भी। और यहाँ पे ये जो दौरा बोलते हैं इसको, जो बांस की बनी रहती है, जो भी आपके यहाँ बोला जाता होगा, तो इस पे उतारा जाता है। और ये हमारे मायके साइड में नहीं होता है। हमारे मायके साइड में दीदी और जीजा जी उठा के घर तक लेके जाते हैं गोदी में,
उसके बाद ये पैर धुलने धुलाने वाला काम होता है जो कि छोटी बहन करती है, उनको नेक मिलता है। और ये फिर क्लिप है नेक्स्ट डे का, मतलब जिस दिन दुल्हन आई थी उसके अगले दिन का। इसको चौठारी नहावन बोलते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो नियम हो रहा है ना, मतलब दुल्हन ऐसा माना जाता है कि मटका में कुछ लेके जा रही थी चुरा के घर से, तो वो पकड़ा गई सास में, और उनके जो हस्बैंड जी हैं वो उनकी इस तरह से पिटाई कर रहे हैं कि तुम घर से क्यों भाग जा रही। मतलब ये स्टोरी एक बनाया जाता है और यहाँ पे सासू माँ पकड़ लेती हैं, फिर देखती हैं कि क्या लेके जा रही थी। तो फिर पता चला कि खाने पीने की चीज़ लेके जा रही थी और जेवर लेके जा रही थी। खाने पीने के इसलिए क्योंकि काफ़ी दूर इनको जाना था तो भूख लग जाता। मतलब यही सारी स्टोरी मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं खूब इन्जॉय कर रही थी इसको देख के। ये सारे नियम होने के बाद फिर ये कौड़ी खेलना बोला जाता है, वो वाला हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे चुमावन चल रहा था दूल्हा और दुल्हन को एक साथ। तो जैसा कि ये हमारे भांजे हैं, उम्र में तो छोटे हैं बट कद में यानी कि रिश्ते में बड़े होते हैं, तो मैं इनका पैर छू रही थी और ये मुझे बदले में दे रहे थे आशीर्वाद कि आप रखो। तो जो हमारी जेठानी है उनने लिया था, उनको भी मिला था, तो सब बोल रहे थे कि आप भी रख लो, आप भी रख लो। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज तक मैं इनको देते आई थी और आज फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहा था, तो सबके फोर्स करने पर मैंने ले लिया। और यहाँ पर दुल्हन को जिसको भी जो गिफ्ट देना होता है ना मुँह दिखाई में, तो वो यहाँ पे दिया जाता है। और ये वाला रस्म हमारे मायके साइड में नहीं है। हमारे मायके साइड में जब चुमावन करते हैं ना, लड़की जब आती है कार में बैठी रहती है उस टाइम पे ही मुँह दिखाई का जो भी देना होता है गिफ्ट वो दे देते हैं। बट यहाँ पे चौठारी वाले दिन स्पेशली दिया जाता है। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना गिफ्ट दिया था और मैं भी इनके लिए गोल्ड की ज्वेलरी लेके गई थी, ईयरिंग्स लेके गई थी, तो वो इनको यहाँ पर दिया। और फिर बाकी सब लोगों ने भी उसी तरह से दिया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और रस्में थी जो कि हो रही थी, बहुत सारी होती है रस्म। मुझे याद आ रहा था कि मैं जब शादी करके गई थी ना आज से 15 साल पहले, तो मुझे लग रहा था कि मैं दिन भर उस दिन रस्म ही कर रही थी। और इतने सारे रस्म नहीं है हमारे मायके साइड में, थोड़ा कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे चौठारी वाला जो रस्म होता है ना, वो स्पेशली नेक्स्ट डे होता है। जिस दिन लड़की आती है उस दिन होता ही नहीं है, नेक्स्ट डे होता है। और उस दिन बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे वीडियो क्लिप्स नहीं भी लिया है, तो और बहुत सारे कुछ हुआ था। तो ये सारे रस्म ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट डे था रिसेप्शन। तो लगभग 7 से 8 दिन का प्रोग्राम था। तो चलिए रिसेप्शन देखते हैं। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इतने दिन शादी के भागम भाग में से आज मैं ब्लॉग थोड़े ढंग से शूट कर रही हूँ। तो आज रिसेप्शन, फाइनली शादी ख़त्म होने वाली है। तो आज हम लोग सबको यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बस निकलने वाले हैं शाम के 6:30 बजे। ये अंशु, ये आशु, दोनों मैचिंग आज हो रहे हैं। पूरी फैमिली यहाँ पे रेडी हो चुकी है, आधे लोग जा भी चुके हैं और हम लोग चलते हैं और आपको वहाँ दिखाते हैं दूल्हा दुल्हन और पार्टी। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। ये हमारी दुल्हनिया, और ये है सब सराती। हमें तो बराती हुए ना। नहीं, हाँ हम लोग बराती हैं। हाँ सॉरी, हाँ इनके घर वाले। भूखड़ सब अंशु क्या खा रहे हो? चिकन चावल, चिकन चावल। और यहाँ पे हमारे कुछ प्यारे प्यारे से पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारी फैमिली फ़ोटो है। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। पूरा शादी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी हेक्टिक भी रहा शेड्यूल हमारा, क्योंकि रोज़ आने और जाने का हो रहा था। तो ये वाला पूरा शादी व्लॉग आपको कैसा लगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्लिप्स कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय।